नमस्कार, मैं हूं आलोक यात्री लेकर आया हूं आपके लिए आपका पसंदीदा प्रोग्राम इंडिया डेली का खास शो शैतान। शैतान की फितरत है साजिश रचना और हम करते हैं उसकी हर साजिश को बेनकाब करते हैं आपको हर रोज सावधान, क्योंकि आसपास कहीं भी हो सकता है शैतान। शैतानी खोपड़ी वाले हैवानों के दिमाग में हर वक्त चलती हैं शैतानी साजिशें। भारत की शांति और सौहार्द को तोड़ने के लिए बुनते रहते हैं साजिश के जाल। सुरक्षा एजेंसियां हर बार आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस को देती है मुंह तोड़ जवाब, लेकिन अब ये आतंकी संगठन भारत के खिलाफ बना रहा है खौफनाक प्लान। इसकी कायरता को देखकर आप भी रह जाएंगे हैरान। शैतान की चाहत होती है दुनिया को जलाने की, लेकिन शैतानी ताकतों को रोकने के लिए मसीहा भी होते हैं। ऐसा ही एक शैतान जिसका नाम है गुरपतवंत सिंह पन्नू। उसके ख्वाब भारत को खंड खंड करने की है। उसकी चाहत भारत को तोड़ अपना अलग देश बनाने की है, लेकिन ये ख्वाब कभी पूरा नहीं होने वाला। इस ख्वाब को पूरा करने के लिए उसने शैतानों के शहंशाह पाकिस्तान की भी मदद ली। पाकिस्तान में बैठे आतंकी आकाओं की सरपरस्ती में उसने आतंक के गुर भी सीखे, लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हर बार पन्नू के नापाक सपने को चकनाचूर कर दिया। अमेरिका में रह रहा आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू कभी भारत के एयरपोर्ट को उड़ाने की धमकी देता है, तो कभी महाकुंभ में धमाके की बात करता है। पन्नू से जुड़ा संगठन सिख फॉर जस्टिस कभी पूर्वोत्तर को सुलगाने की कोशिश करता है। एसएफजे मणिपुर में ईसाइयों को उकसाने लगा है और अलगाववाद को बढ़ावा देता है। सिख फॉर जस्टिस खालिस्तानी आतंकी संगठन लगातार भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहा है। ये संगठन लगातार कोशिश करता रहा है कि किसी भी तरीके से भारत की शांति और सौहार्द को चोट पहुंचाई जाए, और इसी के चलते ये आए दिन भारत के खिलाफ साजिशें रचता रहता है। खालिस्तानी उग्रवादी गुरपतवंत सिंह पन्नू, जो आजकल विदेशों में बैठकर भारत के अगेंस्ट आग उबलता रहता है, उसके खिलाफ भारत में करीब 104 केसेस दर्ज है। और रिसेंटली इन्होंने राजनाथ सिंह जी को एक थ्रेट मैसेज भेजा था, वही ऑडियो मैसेज भेजा हुआ है, उसके ऊपर भी एक अलग से केस दर्ज हुआ है। और इन सब केसेस की इन्वेस्टिगेशन एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी हमारे देश की, वो कर रही है। और जल्द ही इसके खिलाफ इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सिख फॉर जस्टिस, जस्टिस फॉर सिख फॉर जस्टिस है, एसएफजी, उनको बैन किया हुआ है। और अभी रिसेंटली दिल्ली हाई कोर्ट ने अगले 5 साल के लिए भी उसको बैन करने के लिए, कंटिन्यू करने के लिए कह दिया है, ऑर्डर कर दिया है। तमाम कोशिशों के बावजूद आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू भारत का बाल भी बाका नहीं कर सका। सुरक्षा एजेंसियों के तेज तर्रार जवान आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस को हर बार मुंह तोड़ जवाब देती रही है, लेकिन ये संगठन भारत को चोट पहुंचाने के लिए अपनी रणनीति बदल रहा है। एसएफजे अब विदेशों में भारतीयों को टारगेट कर रहा है। वीआईपी लोगों के खिलाफ ये संगठन यूरोपीय देशों, कनाडा और अमेरिका में मुकदमे दर्ज करवा रहा है। हालांकि भारत में भी इस बैन आतंकी संगठन के देश विरोधी हरकतों के चलते 100 से ज्यादा मामले अलग अलग प्रदेशों में दर्ज किए गए हैं, जिसमें कई लोगों को हिरासत में भी लिया गया। सरकार के मुताबिक बैन खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस के खिलाफ
104 मामले दर्ज किए गए हैं, जिसमें से 96 मामले राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की पुलिसों के द्वारा दर्ज किए गए हैं, जबकि 8 मामले राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA के द्वारा दर्ज किए गए हैं। इन मामलों में लगातार जांच चल रही है। आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू की देश विरोधी हरकतों के चलते ही इस बैन खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस पर बैन को ट्रिब्यूनल ने सही ठहराया। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने UAPA ट्रिब्यूनल को ये जानकारी भी दी थी कि 22 जुलाई 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लैंडलाइन पर एक रिकॉर्डेड वॉइस मैसेज भी रिसीव हुआ था, जिसमें खुद गुरपतवंत सिंह पन्नू बताने वाले शख्स ने ये आरोप लगाया कि भारत में सिख समुदाय का अस्तित्व खतरे में है। आपको बता दें कि 10 जुलाई 2024 को सिख फॉर जस्टिस पर अगले 5 साल के लिए प्रतिबंध को बढ़ाया गया था, जिसका UAPA ट्रिब्यूनल ने भी समर्थन किया था। हालांकि जिस नंबर से वॉइस मैसेज किया गया था, इस नंबर की जांच के लिए इंटरपोल की मदद भी ली जा रही है, ताकि इस मैसेज की लोकेशन की सटीक जानकारी का पता लगाया जा सके। तो अब ये ऑर्गेनाइजेशन बैंड ऑर्गेनाइजेशन है और इसके ऊपर जितने भी इनके एक्टिविटीज पर इंडिया में केसेस दर्ज होंगे वो सब अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट यानी UAPA में दर्ज होते हैं और वो उसकी इन्वेस्टिगेशन NIA ही करती है और NIA पूरी इन्वेस्टिगेशन करने के बाद में इनके खिलाफ चार्जशीट पन्नू के खिलाफ चार्जशीट कोर्ट में फाइल करती है। अपने नाकाम मंसूबों में पन्नू अब तक कामयाब नहीं हो पाया और ना ही उसे भारत की सुरक्षा एजेंसियां होने देगी। लेकिन शैतान ने अब बच्चों को भी टारगेट करना शुरू कर दिया है, ताकि बच्चों को ढाल बनाकर अपने मंसूबों को सफल किया जा सके। आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने अब पुलिस अधिकारियों और बड़े राजनेताओं के उन बच्चों की लिस्ट तैयार की है जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। सिख फॉर जस्टिस का कहना है कि अगर उनके समर्थकों को परेशान किया गया तो बच्चों पर बदले की कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह बताया है कि बैन खालिस्तानी आतंकी संगठन सिख फॉर जस्टिस ने ऐसे पुलिस अधिकारियों और राजनेताओं के बच्चों की लिस्ट तैयार की है जो विदेशों में पढ़ाई कर रहे हैं। सरकार ने यह भी बताया कि सिख फॉर जस्टिस नाम के खालिस्तानी आतंकी संगठन ने ये धमकी दी है कि अगर उसके कार्यकर्ताओं को प्रताड़ित किया गया तो बच्चों पर बदले की कार्रवाई की जाएगी। SFJ की भारत विरोधी साजिशों की प्लानिंग अमेरिका और कनाडा में तैयार की जाती है, लेकिन भारत सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार SFJ के प्लान को खाक में मिलाती आ रही है। पन्नू को ये बात अच्छी तरह अपने दिमाग में फिट कर लेनी चाहिए कि वो भारत के खिलाफ कितनी भी बड़ी तैयारी कर ले, लेकिन वो कभी कामयाब नहीं हो पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।